सो वेलकम बैक। आज बात एजुकेशनल साइकोलॉजी की। एक्चुअली जब बच्चे तैयारी करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की, पेडागोजी की या टीचिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनकी, तो क्या गलती करते हैं, सिर्फ लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको देख लेते हैं और उसी के सहारे उसी को पूरा सिलेबस मान के अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, बिना सिलेबस को जाने कि क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स हैं, उनके सब टॉपिक्स क्या हैं, इसको देखे बिना ही बच्चे तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दो बुक्स देख लेते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। जबकि क्या होता है इसमें कि बच्चे जो ना ही पूरा सिलेबस कवर कर पाते, किसी टॉपिक को तो वो 3-4 बार कवर कर लेते हैं, जबकि कुछ टॉपिक्स उनके बिल्कुल छूट जाते हैं। जबकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है आप उसके सिलेबस को जानें। और जहाँ तक साइकोलॉजी की बात है और मेनली पीआरटी की अगर हम बात करें, साथ के साथ टीजीटी और पीजीटी, हालांकि इनमें कम मार्क्स का आता है टीजीटी पीजीटी में, पीआरटी में पूरा 100 मार्क्स का आता है। अगर डीएसएसबी की बात हम करें तो सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कोई भी बुक ऐसी नहीं है इस टाइम मार्केट में जो सिलेबस पूरा कवर कराए या पूरा सिलेबस ही बताए। इवन टॉपिक्स भी कभी कहीं किधर से पियाजे थ्योरी किधर दे रखी है, कॉग्निटिव लर्निंग की जो और थियरीज़ हैं वो कहीं और दे रखी है, उनके बीच में क्या कोरिलेशन है ऐसा भी कुछ कहीं क्लियर नहीं है। तो हमने जो ये वीडियो बनाई है, आने वाले कुछ मिनटों में आप देखेंगे, उसमें हमने डिफरेंट माइंड मैप्स का यूज़ करके इस वीडियो में इस पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। उसमें हमने जो टॉपिक्स रखे हैं मेनली उनके सब टॉपिक्स बनाए हैं कि कौन सा टॉपिक किस किस सब टॉपिक को कवर करेगा, ठीक है। और इन सब टॉपिक के आपस में क्या रिलेशंस हैं, क्या इनके बीच में इंटर रिलेशन है, जब हम तैयारी इस तरीके से करेंगे। और साथ ही साथ इन सब टॉपिक्स के इस टॉपिक से क्या रिलेशन है कि हम इस टॉपिक्स में ही सब टॉपिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कुछ सब टॉपिक्स किसी और टॉपिक्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं, तो उस टाइम अगर आप इनको कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपकी समझ इस विषय पर, इस टॉपिक पर बहुत गहरी हो जाएगी। और आजकल के जो एग्ज़ाम है वो फैक्चुअल ना आकर आपके एप्लीकेशन बेस्ड या क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी समझ इस टॉपिक पे, इस सब टॉपिक्स पे काफ़ी बेहतर होगी, जिससे आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और सफलता भी निश्चित ही प्राप्त करेंगे। तो हम डिफरेंट टाइप के माइंड मैप के ज़रिए आगे बढ़ेंगे और इन्हीं करीब 28 से 30 माइंड मैप के सहारे ही पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे आज। इसके बाद इन्हीं माइंड मैप्स के सहारे हम जो वीडियोस लाएंगे, जो लेक्चर लाएंगे, उसमें हम इन्हीं माइंड मैप को फॉलो करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़े और आप एक क्रमबद्ध ढंग से तैयारी करें, ताकि आप जो भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हुए अपनी समझ को मजबूत करें। तो मिलते हैं वीडियो के दूसरी तरफ। पहला टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो पहले तो इसमें आप साइकोलॉजी का बेसिक चीज़ें देखेंगे, साइकोलॉजी की जर्नी क्या रही, उसकी हिस्ट्री क्या रही, उसका इतिहास क्या रहा। पहले फिलॉसफी के साथ था, फिर फिलॉसफी से अलग कब हुआ, अलग होने का क्या रीज़न था और अलग होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। कभी भी कोई लंबी जर्नी को आप स्टडी करो तो उन चेंजेस को जरूर देखा करो, उन फुटप्रिंट्स को जरूर देखा करो जिसके जरिए वो चल के आगे आई। इसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी का जो एजुकेशन में यूज होता है वो क्यों होता है, क्यों जरूरी है साइकोलॉजी का यूज एजुकेशन में क्या है। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स देखेंगे, विभिन्न प्रकार की शैलियाँ देखेंगे साइकोलॉजी की। जब भी ऐसे कोई स्कूल्स देखो आप, चाहे वो साइकोलॉजी के देखो, चाहे फिलॉसफी के देखो या आर्ट एंड कल्चर में देखो, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो स्कूल्स किस थॉट प्रोसेस से होकर गुजरा है, विचारधारा प्रक्रिया से होकर गुजरा है, इसका एक अहम योगदान होता है उन स्कूल में। अदरवाइज तो सारे स्कूल एक हो जाते हैं, लेकिन हर एक स्कूल एक अलग थॉट प्रोसेस से होकर गुजरा है, इसीलिए वो एक डिफरेंट स्कूल बना है, उसकी डिफरेंट आइडेंटिटी है। तो हम साइकोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें हम देखेंगे संरचनावाद, जिसमें विलियम वुंट का योगदान रहा, और इवन फिलॉसफी से जो अलग करने में योगदान रहा साइकोलॉजी को, वो भी विलियम वुंट का रहा। फिर प्रकार्यवाद, इसमें हम जॉन डेवी और थॉर्नडाइक की बात करेंगे। प्रकार्यवाद जो कि पर्पस और यूटिलिटी पर ज्यादा फोकस देता है। उसके बाद बिहेवियरिज्म, इसमें जेबी वाटसन जिसने थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म दी थी, पावलो, स्किनर, प्रोग्राम लर्निंग में भी हम स्किनर को देखेंगे, इवन लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हम स्किनर को देखेंगे दोबारा से। और ओपन कंडीशनिंग और इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग, ये तो हम
थ्योरीज ऑफ लर्निंग में देखेंगे ही। गैजल्टिज्म में हम ब्रिमर, कॉलर और कोफक्का, मेनली इसमें कॉलर की थ्योरीज है, जो लर्निंग थ्योरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। और जो साइको एनालिसिस स्कूल है, मनोविश्लेषणात्मक स्कूल है, उसमें बात करेंगे हम सिगमंड फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड का मेनली ईडिगो, सुपर ईगो, इनकी थ्योरीज को और ज्यादा समझेंगे हम मोरल डेवलपमेंट में, जहां ईडिगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात इन्होंने की है। इसके बाद हम देखेंगे होमिक, जिसमें मेनली मैकडूगल का योगदान रहा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एजुकेशन, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। इसमें इंट्रोडक्शन एजुकेशन क्या टर्म है, कहाँ से आई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, इसमें कार्ल रोजर्स को हम देखेंगे। और टीचर एज ए फैसिलिटेटर, क्या भूमिका होती है टीचर्स की। इसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन को भी साथ के साथ इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे, जिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें पेस्टलोजी को, फ्रोबेल को, हर्बर्ट को, जॉन डीवी एंड मैरियम मोंटेसरी को पढ़ेंगे। इसके बाद स्टेप ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव लाइक ब्रेड एंड बटर। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा में अनुदेशन, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें मेनली हम ग्लेसर का जो बेसिक टीचिंग मॉडल है वो देखेंगे, जिसमें रिलेशनशिप बताया गया टीचिंग और लर्निंग का, उसके माध्यम से अनुदेशन और एजुकेशन में रिलेशन देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो एजुकेशन क्लोजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एंशियंट इंडिया की अगर बात करें तो न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, फिर गांधी की फिलोसफी, टैगोर की, अरविंदो की और विवेकानंद की अलग अलग क्या क्या फिलोसफी थी, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और अस्तित्ववाद, इनको भी समझेंगे साथ ही साथ। थर्ड टॉपिक देखते हैं क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या रहा है, भारतीय शिक्षा का इतिहास। इसमें प्राचीन काल से शुरू करके आपका गुरुकुल सिस्टम, टोल, मकबरा, मदरसा, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उसमें हम रोल्ड मकाले से शुरू करके वुड डिस्पैच, वर्धा का बुनियादी शिक्षा, जिसमें गांधी जी और जाकिर हुसैन का योगदान रहा। उसके बाद डिफरेंट टाइप की जो समितियां थी, जो कमीशंस थे और कमेटीज थी, उनको देखेंगे आजादी के बाद जो मेनली फॉर्म हुई थी। शिक्षा नीतियां, जिसमें एनपीई 1968, 86 एंड अभी जो लेटेस्ट एनपीई है उस पर भी नजर डालेंगे। और जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उससे रिलेटेड चीजें, जैसे राइट टू एजुकेशन, एनसीएफ 2005, डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन लाइक ओपन स्कूल एंड नॉर्मल स्कूल में क्या डिफरेंस है, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में क्या डिफरेंस है, सीबीएसई का क्या रोल है, एससीईआरटी का क्या रोल है, एनसीटी क्या है, ये देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान में शिक्षा से संबंधित भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, इस पे नजर डालेंगे। फोर्थ टॉपिक में हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। इसमें वृद्धि विकास में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से नियम है, प्रिंसिपल्स क्या है, फैक्टर्स क्या है और लेवल क्या है। इसके बाद टाइप ऑफ डेवलपमेंट पे हम देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक। सोशल्स में हम मेनली एरिक्सन को देखेंगे, मोरल डेवलपमेंट को देखेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसमें नोम चॉम्स्की एंड स्किनर का योगदान, इमोशनल डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक इसमें हम देखेंगे वंशानुक्रम व वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हम देखेंगे जीन्स में भी हम देखेंगे डीएनए और आरएनए। इसके बाद हम देखेंगे मेंडल का जो योगदान है जीन्स को लेके, जो उनके एक्सपेरिमेंट रहे, जो उनके कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे। लास्ट हम इसमें देखेंगे डेवलपमेंट टास्क, विकासात्मक पाठ जो हैविगहर्स्ट ने दिए थे। तो टाइप ऑफ डेवलपमेंट में पहला टॉपिक हम देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, उसका अर्थ क्या है, कौन कौन से तत्व उसमें सम्मिलित है। सिद्धांतों की बात करें तो इसमें मेनली आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थियरीज पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड देन वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत व सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। वाइगोत्स्की की जो भी थ्योरीज रही हैं उसमें एक सोशल एलिमेंट जरूर रहा है, उसको उस नजरिए से भी समझने की जरूरत है, जिसका योगदान आप सामाजिक विकास में भी देख पाएंगे। इसके बाद कॉग्निटिव व्यू ऑफ मेमोरी, स्मरण का संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, आपकी जो मेमोरी होता है उसका कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है वो क्या है, इस पे भी नजर डालेंगे। इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ना सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट की समझ पैदा करेगा बल्कि डेली लाइफ में भी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आप किसी टॉपिक को समझते वक्त अपना माइंड यूज करते हैं, आपका वो नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसका जो पहला टॉपिक है वो मेटाकॉग्निशन, मेटा संज्ञान। दूसरा टॉपिक है इसका लर्निंग स्ट्रेटेजीज, जिसमें हम एडगर डेल का कौन डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप से हम लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मेथड है उसका डिस्कस करेंगे, स्कीमा और स्कीमाज में क्या रिलेशन है, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। इसमें हम देखेंगे एरिक्सन की स्टेजेस मनोसामाजिक विकास की, लेव वाइगोत्स्की को देखेंगे सामाजिक विकास में, सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म संपत्ति क्या होता है वो देखेंगे, अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की है मोटिव्स एंड नीड्स की,
उसके बारे में बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में ही। एंड स्किल फॉर सोशल कॉम्पिटेंस, यानी सामाजिक योग्यता के लिए क्या क्या कौशल्स होने चाहिए, उनकी भी चर्चा हम साथ में ही करेंगे। इसके बाद मॉरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, उनकी डायमेंशंस क्या है, क्या विमाएं हैं। और थ्योरीज की अगर हम बात करें तो इसमें 3 टाइप की थ्योरीज हैं, जिसमें मेन तो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। पहली है वैसे मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसमें हम सिगमंड फ्रायड को पढ़ेंगे, एरिक्सन को पढ़ेंगे। इसमें हम इसका ईडीगो, सुपर ईगो। दूसरी टाइप की थ्योरी में हम सोशल लर्निंग थ्योरीज देखेंगे, मोरल डेवलपमेंट की, सामाजिक अधिगम सिद्धांत देखेंगे, स्किनर और बंदूरा के। एंड थर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे एंड कोलबर्ग की। पहले पियाजे ने दी थी, उसमें कुछ सुधार करके कोलबर्ग ने अपनी थ्योरीज दी थी। इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे। जब भी आप किसी चीज को कंपेयर करें तो उनके बीच में आप सिमिलरिटीज भी देखें और डिफरेंसेस भी देखें। इससे आपकी जो समझ है उस विषय पे वो काफी गहरी बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं। इवन ये वाला टॉपिक तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर लैंग्वेज टीचर्स होते हैं, मतलब इंग्लिश हिंदी के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा अर्जन क्या है, अधिगम व्यचरण क्या है इसके, की लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज लर्निंग के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या होते हैं, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती है, हर्डल्स क्या हैं। और थ्योरीज की बात हम करें तो इसमें नोम चॉम्स्की एंड स्किनर की थ्योरीज इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सब टॉपिक काफी ज्यादा है। तो इसका मीनिंग है नेचर, मैच्योरिटी एंड लर्निंग में क्या डिफरेंस है। टाइप ऑफ लर्निंग्स देखेंगे, इसमें हम 2 तरह से डिवीजन करेंगे, एक तो फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। सेकंड डिवीजन जो रहेगा वो एसुबेल को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ये थ्योरीज जरूरी नहीं कि प्राइमरी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जो इस थ्योरी की समझ है उसकी हेल्प से आप काफी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम एसुबेल की थ्योरीज में जो इसके डिफरेंट टाइप के लर्निंग है इसने बात की है, जैसे रिसेप्शन लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, उनको डिस्कस करेंगे। इसकी हेल्प से आप इनडायरेक्टली कई सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इसके अलावा गैगनी की जो एक टाइप ऑफ लर्निंग है वो भी हम यहीं पे देखेंगे। मेथड ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग एंड देयर एप्लीकेशन इन क्लासरूम्स, इसमें 2 उसमें डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। मेजर लॉ कौन से हैं, माइनर लॉ कौन से हैं। मेजर में मेनली थॉर्नडाइक के रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट का लॉ है। एंड सबऑर्डिनेट लॉ आपके काफी सारे हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग्स कौन कौन से हैं, डोमेन्स कौन कौन से, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, लर्निंग कर्व्स एंड लर्निंग प्लेट्यूज, अधिगम वक्र और पठार। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। बच्चे क्या करते हैं, जब भी थ्योरीज ऑफ लर्निंग की बात हम करें तो अलग अलग जगहों से अलग अलग थ्योरीज को उठाते हैं, उनको सिंपली बस पढ़ लेते हैं, जिससे मेनली तो बच्चे रट पाते हैं या फिर एक मोटे तौर पर समझ विकसित कर पाते हैं। लेकिन उस थ्योरीज के पीछे का बेस क्या है, क्या परिप्रेक्ष्य है, उसको बच्चे नहीं समझते, अक्सर उसको इग्नोर करते हैं, जिससे जो उनकी समझ है वो गहरी नहीं होती। इसलिए हमने इन थ्योरीज को क्लासिफाई किया है, अलग अलग सेगमेंट में वर्गीकृत किया है। पहला पक्ष है जिसमें व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य और दूसरा संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, बिहेवियरल व्यू ऑफ लर्निंग एंड कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग। फिर हमने बिहेवियरल व्यू को 2 सेगमेंट में फिर डिवाइड किया, रीइंफोर्समेंट थ्योरीज एंड नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज, जिसमें ट्रायल एंड एरर मेथड, थॉर्नडाइक का, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। फिर नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज में हमने वाटसन और एल्बर्ट और गुथरी को देखेंगे हम। देन कॉग्निटिव परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, अगर संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य की या कॉग्निटिव व्यू की हम बात करें तो इसमें हमने 2 उसमें डिवाइड किया, क्लासिकल थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरी जिसमें कॉलर की इनसाइट थ्योरी और पियाजे की थ्योरी मेन है। मॉडर्न थ्योरीज की हम बात करें तो उसमें ओसुबेल, बंदूरा और ब्रूनर की थ्योरीज है। इसके बाद हम देखेंगे लर्निंग में ही लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण से अधिगम, कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग जिसमें एलिमेंट ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एंड कॉग्निटिव व्यू ऑफ मेमोरी हम देखेंगे, और लर्निंग स्ट्रेटेजीज एडगल डेलकॉन जिसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेक्स्ट टॉपिक, इसका अर्थ क्या है, ये फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, स्थानांतरण के प्रकार, जिसमें हम 3 टाइप डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इसके बाद हम देखेंगे लैटरल, वर्टिकल यानी क्षैतिज और लंबवत, सिक्वेंशियल, हॉरिजॉन्टल, बायलैटरल। इसके बाद शंक्स का वो देखेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसमें नियर ट्रांसफर, फार ट्रांसफर, लो रोड और हाई रोड को समझेंगे। देन पर थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सिद्धांत देखेंगे हम अधिगम स्थानांतरण के, जिसमें पहली थ्योरीज रहेगी थ्योरी ऑफ मेंटल या फॉर्मल डिसिप्लिन जो कि विलियम जेम्स की है।
फिर थॉर्नडाइक के आइडेंटिकल एलिमेंट्स वाली थ्योरी देखेंगे, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन जो जुड वाली है, एंड लास्ट है ट्रांसपोजिशन थ्योरी यानी पक्षांतर सिद्धांत गेजेल्टवादियों का जो था। नेक्स्ट टॉपिक मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा व अधिगम, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। मोटिवेशन के क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे एक तो आंतरिक व बाह्य, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे एक्वायर्ड और लर्नड। इसमें हम साथ ही देखेंगे अचीवमेंट, एफिलिएशन, एंग्जाइटी रिडक्शन और अप्रूवल, ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन में हम समझ लेंगे। इसके साथ साथ हम मोटिवेशन को नीड और ड्राइव से कंपेयर करके यहाँ पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो मैस्लो की थ्योरी है नीड को लेके, उसको भी हम यहाँ दोबारा से पढ़ेंगे जब हम नीड और मोटिवेशन को कंपेयर करेंगे। इसके बाद रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, अप्रोचेस टू मोटिवेशन लाइक बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, सोशियो कॉग्निटिव, सोशियो कल्चरल अप्रोच, इन सारी अप्रोचेस को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनका मोटिवेशन से क्या रिलेशन है ये भी देखेंगे। गोल ओरिएंटेशन क्या होता है, रियल लाइफ में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये वाला टॉपिक। बिलीव्स एंड सेल्फ परसेप्शन, इसके अलावा इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, इमोशंस एंड एंग्जाइटी, ये सारे मोटिवेशंस हैं या नहीं है, या इससे रिलेटेड टर्म्स हैं कैसे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, डेफिनेशन क्या है। IQ क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं बुद्धि को। और दो तरह की थ्योरीज हैं, फैक्टोरियल थ्योरीज एंड प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी, इंटेलिजेंस को लेके वो देखेंगे, जिसमें स्पीयरमैन की द्विकारक सिद्धांत, थ्रस्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, थॉर्नडाइक और गिलफर्ड की बहुकारक मल्टीफैक्टर थ्योरी है, कैटल व हॉर्न की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में हम बात करेंगे पियाजे की और स्टैनबर्ग की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी यानी स्मृति, इसका मीनिंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, टाइप ऑफ मेमोरी, प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, लर्निंग, रिटेनिंग, रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग। फॉरगेटिंग, विस्मृति क्या है, भूलना क्या है, उसका नेचर क्या है, उससे रिलेटेड भी थ्योरीज जो है वो देखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे मेटाकॉग्निज्म और मेटा मेमोरी की, मेटा संज्ञानात्मक और मेटा स्मृति की। और मेमोरी को शार्प करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनालिटी, जिसमें हम उसका मीनिंग एंड नेचर देखेंगे। अल्पोर्ट ने जो डेफिनेशन दी वो देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स, उसके कारक क्या, निर्धारक कारक। मेजरमेंट में हम मेनली पर्सनालिटी इन्वेंटरीज और प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, रोशार्ड धब्बा टेस्ट, TAT देखेंगे। और पर्सनालिटी जो मेजर इन्वेंटरीज है उसमें मिनेसोटा का, बेल एडजस्टमेंट का और कैटल की 16 क्वेश्चनरीज को हम देखेंगे। टाइप थ्योरीज में बात करें तो दो डिवीजन रहेंगे इसके भी, एक तो बॉडी करेक्टर के ऊपर यानी शारीरिक विशेषताओं के ऊपर, और दूसरा साइकोलॉजिकल करेक्टर के ऊपर। ठीक है, इसमें पिकनिक टाइप वाला देखेंगे, और दूसरा शेल्डन का जो डिवीजन है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, वो देखेंगे। और आपका साइकोलॉजिकल करेक्टर के ऊपर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाला जो डिवीजन है वो देखेंगे। इसके बाद ट्रेट थ्योरी की हम बात करें तो जिसमें हम एक तो एल्पर्ट और दूसरा कैटल, इन्होंने जो डिवीजन किया पर्सनालिटी का वो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना थिंकिंग यानी चिंतन। नेचर के बाद है टाइप ऑफ थिंकिंग। टाइप ऑफ थिंकिंग में दो तरह की डिवीजन हम देखेंगे, एक तो ऑटिस्टिक थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग, और उसके अलावा हम देखेंगे अपसारी और अभिसारी यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसके बाद टूल ऑफ और फैक्टर ऑफ थिंकिंग, इसमें हम देखेंगे इमेज, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आएंगी, कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन। इसके बाद जो रीजनिंग है, तर्कना जिसको हम कहते हैं, उसका मीनिंग एंड नेचर, उसके काइंड्स, इंडक्टिव, डिडक्टिव और इवेल्युएटिव और एनालॉजिकल। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन रीजनिंग देखेंगे इसी टॉपिक में। इमेजिनेशन को समझेंगे, जिसमें मैकडूगल का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझेंगे, जो दो टाइप उसने दी है, रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव इमेजिनेशन की। इसके बाद हम देखेंगे परसेप्शन और अटेंशन यानी परिप्रेक्ष्य व एकाग्रता। क्रिएटिविटी हम देखेंगे, क्रिएटिविटी में इसके सब टॉपिक होंगे, जैसे इसका करैक्टर क्या होते हैं, स्टेप इन क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी क्या है, टीचिंग ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चे में क्रिएटिविटी का विकास कैसे करें, सृजनात्मकता का विकास कैसे करें, और एक सृजनात्मक व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्नर डिफरेंसेस यानी अधिगमकर्ता विभिन्नता। जो डिफरेंट टाइप के लर्नर्स होते हैं, जैसे उनमें क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस कौन से हैं, प्रथम पीढ़ी के जो अधिगमकर्ता है वो कौन से हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं कक्षा में, उनके साथ कैसे डील किया जाए, फिजिकली हैंडीकैप के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं,
जो समस्या बालक है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, उसके साथ क्या दिक्कतें हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स जो होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, उनको कैसे डील किया जाए, लर्निंग डिसऑर्डर्स और कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स कौन से हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला टॉपिक जो है लर्निंग डिसऑर्डर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये पूरा ही टॉपिक आपका स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कल्चरल एंड डाइवर्सिटी, संस्कृति व विविधता। ये हम जो पिछला टॉपिक गया है हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला, उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसको हमने डिफरेंट टॉपिक दिया है क्योंकि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर, लेकिन इसमें मेनली जो कल्चरल और डाइवर्सिटी, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, जो सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता है, उसके कारण जो अधिगमकर्ता में अंतर आए हैं, जो कक्षा में अंतर पाए जाते हैं, उसके बारे में बात की गई है। लैंग्वेज के आधार पे, जैसे ड्यूल लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे करेंगे, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग कैसे करेंगे क्लास में, अगर मिक्स्ड लैंग्वेज वाली क्लास है तो कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड जो विविधता है कक्षा में, उससे कैसे डील करेंगे। एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो अगर हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करें या सोशल बैकग्राउंड की बात करें, तो उनको कैसे डील करेंगे, उन डिफरेंसेस को कैसे समझेंगे, और जो क्लास का सामाजिक वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, इसकी बात हम इस टॉपिक में करेंगे। अच्छा, जेंडर को हमने एक अलग टॉपिक दिया है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सीटेट में भी एक अलग टॉपिक दिया गया है और एनआईएस में भी इस पे काफ़ी जोर दिया गया है और एग्जाम में भी काफ़ी जोर देने लगे हैं इस टॉपिक पे, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। इसमें हम सेक्स और जेंडर क्या डिफरेंसेस है दोनों में, बायोलॉजिकल टर्म है या सोशल टर्म है, वो देखेंगे। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक निर्माण में जेंडर क्या भूमिका निभाता है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर बायस इन करिकुलम, जो पाठ्यक्रम उसमें चाहते ना चाहते हुए भी कई जेंडर बायसनेस होती है, उनसे कैसे बचा जाए, क्या क्या हो सकती है। सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जो लैंगिक पूर्वाग्रह है वो क्या चीज़ है, और अवॉइड जेंडर बायसनेस इन टीचिंग, पढ़ाते वक्त जेंडर बायसनेस से कैसे बचा जाए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन एज ए स्किल क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस कब पूरी मानी जाती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या क्या फंक्शन है, प्रकार क्या है कम्युनिकेशन के, इन्फॉर्मेशन, सोशलाइजेशन, मोटिवेशन, इनकी बात करेंगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें डायमेंशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फिर पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये दोबारा रिपीट हो गई है यहाँ पे, जो भी है कंप्लीट प्रोसेस, इसको समझेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, और बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को कैसे एनहेंस करें, कैसे उसमें समृद्धि करें, ये समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन व मूल्यांकन, जिसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, सीसीई क्या है, सतत व व्यापक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव व समेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होती है, जिसमें रिमीडियल टीचिंग की बात करेंगे। टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, अलग अलग टेक्निक्स कौन कौन सी इवैल्यूएशन के टाइम हम यूज़ करते हैं, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, कि अच्छे क्वेश्चन या व्यवहारिक प्रश्न कैसे बनाया जाए, पूरा क्वेश्चन पेपर भी कैसे बनाया जाए, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट। करेक्टर्स ऑफ गुड एग्जाम, जिसमें विश्वसनीयता, वैधता, समग्रता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, मानदंड, नॉर्म्स क्या होने चाहिए। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ओरल और रिटर्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिफरेंस, ओपन बुक और क्लोज बुक में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद अचीवमेंट टेस्ट एज ए अप्रेजल टूल, मतलब बच्चों का अप्रेजल टूल क्या है, उनकी जो प्रोग्रेस है, जो उनकी वृद्धि होती है, जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में हम भेजते हैं, तो उसमें अचीवमेंट टेस्ट कैसे योगदान कर सकता है। और स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेस्ट, टेस्ट को बनाने के क्या स्टेजेस होते हैं, क्या ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, और क्वेश्चन कैसे उसके हिसाब से फ्रेम किए जाते हैं, और ग्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आसान सा टॉपिक है। गाइडेंस देखेंगे, इसमें काउंसलिंग क्या है इसकी नीड क्या है स्कूल में, रोल ऑफ ए टीचर एज ए गाइड और एज ए काउंसलर हम देखेंगे। स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति को पढ़ना या जानना उसके बारे में। रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन रिगार्डिंग जीएनसी, यानी कोठारी कमीशन की जो अनुशंसाएं थी गाइडेंस और काउंसलिंग को लेकर, उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
शिक्षा में तकनीक व शिक्षा की तकनीक दोनों के बीच का अंतर समझेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे इसमें प्रोग्राम लर्निंग को क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें जो स्किनर ने डेवलपमेंट किया था इसमें प्रोग्राम लर्निंग में, उसको भी जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेडागोजी एंड टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। इसमें हम देखेंगे पेडागोजी क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग का नेचर एंड मीनिंग, इसके बाद इसके फेजेस प्री एक्टिव और इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग जैसे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। फिर हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग की, जिसमें हम ब्रूनर, ग्लेसर्स को देखेंगे, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और मास्टरी लर्निंग मॉडल, चारों की बात करेंगे। टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं वो देखेंगे। क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसमें कौन कौन से वेरिएबल अफेक्ट करते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, वो देखेंगे। जो प्लानिंग है इसमें लेसन प्लान देखेंगे। टीचिंग अप्रोचेज, जिसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चनिंग, डिस्कशन और भी डिफरेंट टाइप्स हैं वो देखेंगे अप्रोचेज। टीचिंग मेथड्स देखेंगे, इसको हम यहाँ जनरल फॉर्म में देखेंगे, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज हम अलग अलग टीचिंग मेथड्स अलग से डिस्कस करेंगे। अडेप्टिव टीचिंग क्या है, करिकुलम एंड सिलेबस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। करिकुलम प्रोसेस देखेंगे डेवलप करने की, करिकुलम एज ए प्रोडक्ट, एज ए प्रोसेस और पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इसके अलावा करिकुलम डिज़ाइन मॉडल्स देखेंगे। टीचिंग स्ट्रेटजीज में हम शिक्षण विवेचना में माइक्रो टीचिंग यानी शिक्षण व टीचिंग स्किल्स देखेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम टीचिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड सिमुलेशंस देखेंगे। मल्टीपल क्लासेस एंड मॉनिटर क्लासेस देखेंगे। इसके बाद मैक्सिज्म ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे जैसे साधारण से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर, पार्टिकुलर से जर्नल की ओर, ये सारी चीज़ें मैक्सिज्म देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लर्नर, इसमें हम देखेंगे लर्निंग स्टाइल के बेस पे, थिंकिंग स्टाइल के बेस पे, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, क्रिएटिव थिंकर्स, कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें हम देखेंगे 5E, कौन कौन से 5E होते हैं। इसके बाद फ्लैंडर्स की इंटरेक्शन एनालिसिस हम देखेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर और सिग्निफिकेंस देखेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो पेडागोजी है, यानी भाषा विकास की जो पेडागोजी है कवर करेंगे इस टॉपिक में, जिसमें मेन है भाषा व अर्जन। पाठ्यक्रम में क्या स्थान है भाषा का, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई थर्ड लैंग्वेज हो। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है वो हम देखेंगे। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या है, सुनने का और बोलने का स्थान पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज में। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एज ए टूल, मतलब भाषा के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। ग्रामर की क्या भूमिका रहती है भाषा विकास में। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम। लैंग्वेज डिफिकल्टीज, जो एरर करते हैं बच्चे, जो डिसऑर्डर होते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, वो समझेंगे। लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज एक स्किल की तरह कैसे यूज की जा सकती है। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कंप्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, यानी भाषा प्रवाह का कैसे इवेल्युएशन किया जाए, इसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके बाद जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड, लाइक टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तक है, जो मल्टीमीडिया सामग्री है वो, और जो मल्टी लिंगुअल रिसोर्सेज है, बहुभाषीय संसाधन है वो। डुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अलग से डिस्कस करेंगे, इनके टीचिंग मेथड्स भी कवर करेंगे इसमें। साथ ही साथ यहाँ हम देखेंगे टीचिंग एड्स। इसके बाद 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 भाषा सूत्र। नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण की पेडागोजी, जिसमें पहले मैथमेटिक्स का क्या नेचर है, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, गणित की जो भाषा है वो क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग मेथड इंडक्टिव, डिडक्टिव है, ट्रायल एंड एरर है, कई सारे मेथड्स हैं मैथमेटिक्स टीचिंग के। टीचिंग एड्स लाइक अबेकस, नेपियर स्ट्रिप क्या होती है, जियो बोर्ड क्या होता है, मैथ लैब्स क्या होती हैं, क्या स्थान है उनका। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, पेडागोजी ऑफ ईवीएस। इसमें हम कॉन्सेप्ट एंड स्कोप समझेंगे ईवीएस का, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस और समेकित ईवीएस क्या होता है, मतलब इसको छोटी कक्षाओं में इकट्ठा करके क्यों पढ़ाया जाता है साइंस को और सोशल साइंस को, इसके पीछे का क्या कारण है वो समझेंगे। लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या हैं ईवीएस के वो समझेंगे। संपत्ति प्रस्तुत करने की क्या क्या अप्रोचेज है, क्या क्या उपागम है, क्रियाविधि का क्या स्थान एक्टिविटीज का ईवीएस लर्निंग में, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वर्क, इसको हम एडगर डेल के कौन से भी कोरिलेट करेंगे यहाँ पे। टीचिंग एड्स कौन कौन सी होती हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं ईवीएस टीचिंग के, एंड स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल। नेक्स्ट है साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंस, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। जो मेनली बीएड वाले बच्चे हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या
प्रचलित भ्रम है, क्या फैलेसीज हैं समाज में एडोलेसेंस को लेकर। थ्योरीज हम देखेंगे इसमें जीएस हेल की साइकोएनालिटिक थ्योरी, बंडूरा को देखेंगे, एरिक्सन एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज देखेंगे, मानव शास्त्रीय सिद्धांत हम देखेंगे, एडोलेसेंस की क्या नीड है, क्या आवश्यकताएं होती है, क्या क्या समस्याएं उनको आती है, ये हम देखेंगे। अच्छा, फिर भी 2-3 टॉपिक छोटे छोटे रह गए हैं जिनको हम एक अलग क्लास में कवर करेंगे, जैसे स्कूल मैनेजमेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ये 2-3 टॉपिक आपके रहते हैं जो इनमें हमने इंक्लूड नहीं किए हैं। देखते हैं अगर किसी टॉपिक के साथ अगर ये कोरिलेट हुए तो हम उसमें ही डिस्कस करेंगे, न तो इनकी अलग क्लास हम लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।